कहा कि हम 6 इंच छोट कर देंगे हमारे बारे में। इका है बोला है लाइव। नहीं, हमारा ही हत्या कराने का धमकी दे रहा था। हत्या कराने की धमकी दी गई थी आपको? हाँ, हमारा जिलाध्यक्ष जब गया मिलने के लिए तो कहा कि हम दक्षिण बिहार के हैं। हम जातिगत शब्द बोला, कहा कि हम 6 इंच छोट कर देंगे हमारे बारे में। इका है बोला, कहा कि हम 6 इंच छोट कर देंगे हमारे बारे में। इका है बोला है। बेतिया का डीईओ वो जिला शिक्षा पदाधिकारी थे कि गुंडा थे? अब बताइए कि जो भी वर्तमान में एमएलसी बने हैं, कभी शिक्षक नेता हुआ करते थे बंशीधर बजवासी जी, उनको 6 इंच छोटा करने की धमकी दिए थे और आज खुद ही विजिलेंस के घेरे में आ गए हैं। विजिलेंस ने जब उन्हें पकड़ा है तो उनके पास करोड़ों अरबों का आकुत संपत्ति उनके पास से जब्त हुआ है। अभी अचल संपत्ति जब्त होना बाकी ही है, उसकी जांच चल रही है। खुद आप सुनिए बंशीधर बजवासी जी ही वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आवाज उठाई थी शिक्षा विभाग में जिस तरीके से व्याप्त भ्रष्टाचार है, डीईओ ने अकुल संपत्ति अर्जित की है, ऐसे में क्या कहेंगे? छापेमारी शुरू हो गई है। सब जितना डीओ है, इस सब डीओ को पहले विजिलेंस के पदाधिकारी उठा के ले जाए पहले, और इस सब को तीखा चीज खिला के पानी मांगे तो पानी नहीं देना चाहिए, तो सही सही बात उगलेगा। ये सब बेतिया वाला डीओ जो रजनीकांत परवीन है, हमारा ही हत्या कराने का धमकी दे रहा था। हत्या कराने की धमकी दी गई थी आपको? हाँ, हमारा जिलाध्यक्ष जब गया मिलने के लिए तो कहा कि हम दक्षिण बिहार के हैं। हम जातिगत शब्द बोला, कहा कि हम 6 इंच छोट कर देंगे हमारे बारे में। इका है बोला है लाइव सिटीज पर। और ये जो है मानव सेवा संस्थान की मानव विकास समिति, इसकी सेवा समिति ऐसे एक ट्रस्ट बनाए हुए हैं। इस ट्रस्ट के नाम पर यह बेतिया के बैरिया में कहीं जांच करे प्रशासन, वहां पर 13 एकड़ जमीन एक साथ खरीदा है। उसके बाद में एक यह जो है पहले स्कॉर्पियो वो खरीदे हुए था, वो जिला प्रशासन का कोई पदाधिकारी जो है इसे स्कॉर्पियो ले लिया। हम उसका भी नंबर पता करने में लगे हुए हैं। लेकिन आज तो विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है बेतिया डीईओ के। नोएडा में भी छापा पड़ना चाहिए। नोएडा में भी इसका जो है रियल एस्टेट वगैरह में कुछ पैसा सब लगाया है। ये पैसा कमाया है, हमको लगता है कम से कम 70-80 करोड़ रुपया ही कमाया होगा अभी बेतिया से। लेकिन आपकी बातों को लेकर तो सरकार ने संज्ञान लिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, और ये वहीं से काम नहीं चलेगा। यहाँ जो है इस तरह की कार्रवाई जो है बिहार के सभी डीओ पर होनी चाहिए। रजनीकांत परवीन सुपर नंबर 1 थे, मुजफ्फरपुर वाले नंबर 2 हैं, नंबर 3 भी हैं, सब जगह का वही हाल है। तो ये वो कोई थोड़े किया है, करोड़ों करोड़ अजीब तरह से लूट बाजारी हुई है। सब लूट का खेल चला है, सब धमकी देता है, लोकल सिंडिकेट चलाता है सब पूरा। वहां पता करिए ना, जितना फर्जी सिग्नेचर किया है हेडमास्टर का, जाली दस्तखत मार के पूरा पैसा निकाला है, उसका भी जांच करा देना तो एक वीडियो बचेगा। चारा घोटाला से बड़ा घोटाला हुआ बिहार में। आज पहले आरोप लगता था नेताओं पर, सारा शिक्षा विभाग का पदाधिकारी जिस तरह से लूट मचाया है, ऐसी लूट कभी नहीं हुई थी इतिहास में। और ये अभी बेतिया वाला जो डीओ है, इसका समस्तीपुर या मधुबनी रोड में एक निजी विद्यालय चलता है, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया लगा रखे हुए हैं। उस स्कूल की जांच हो पहले। ये ट्रस्ट हाँ, बेतिया में पत्नी को, साला को, सलहज को, कई रिश्तेदारों को इसने शिक्षक के पद पर गलत ढंग से बहाल किया है, उसकी भी जांच करे। तो पूरा इनका तो कारनामा बोल रहा है, वहां तो एक से कारनामा है। किसी कोई व्यक्ति लगाता था वहां, एक बार तो कई विधायक लोग भी वहां पर इसके खिलाफ में लोग लिखा पढ़ी किए, लेकिन कोई नहीं सुना। तो मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमने बात उठाई और कार्रवाई की गई है, और कार्रवाई होनी चाहिए, सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। सोचिए कि एक शिक्षक नेतृत्वकर्ता को किस तरीके से वो 6 इंच छोट करने की धमकी देते हैं। आप इसी से अंदाज लगाइए कि ये शिक्षा पदाधिकारी हैं। क्या ये शिक्षा पदाधिकारी किसी एंगल से लग रहे हैं? किसी नेतृत्वकर्ता को आप डराने का काम करेंगे? आज ये मामला सब सामने आ रहा है। ये शिक्षा पदाधिकारी के नाम पर कलंक है।
जो धमकी देने का काम करते हैं। और भी जिलों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये लोग शिक्षा पदाधिकारी बन तो गए हैं, लेकिन ये अपने आसपास इतने गुंडे पाल रखे हैं जिसके माध्यम से वो उगाही करवाते हैं। किसी को डराना हो, धमकाना हो, वो काम करते हैं। हेडमास्टर को पिटवाना हो, पिटवा देते हैं। जो लोग गलत बिल पर साइन नहीं करते हैं उनकी हालत पस्त कर देने के चक्कर में रहते हैं। और कई जगह घटनाएं जो हुई हैं, शिक्षकों की हत्याएं की गई है, कहीं उन लोगों का हाथ तो नहीं उसमें। ये एक सोचने वाला विषय है, ये भी एक जांच का विषय है। अगर ये जो हत्याएं हुई हैं, अगर उसकी जांच की जाए तो निश्चित तौर पर इसमें भी कहीं ना कहीं उन लोगों का हाथ होगा। इस पर जांच पूर्ण रूप से माननीय नीतीश जी से हम मांग करेंगे इस चैनल के माध्यम से कि जांच करवाया जाए। कई जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी धमकी भरे लहजे में बात करते हैं, शिक्षकों का मान सम्मान नहीं करते हैं। वैसे सारे पदाधिकारियों का जांच होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गुंडे पाल रखे हैं और शिक्षकों को डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं और गलत काम करवाने का प्रेशर डालते हैं। अब सोचिए ना, 60,000 70,000 में जो समरसेबुल हलाया जाता है उसके लिए 2,65,000 का बिल बनाया गया, बिल भजाया गया। इसमें कितना बंदर बांट किया गया है किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप कैलकुलेट कर लीजिए ना, 2 लाख के हिसाब से ही कैलकुलेट कर लीजिए। अगर 70,000 विद्यालय है, 70,000 छोड़िए, 50,000 विद्यालय में ही अगर समरसेबुल का काम हुआ है, इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कितने रुपए का बंदर बांट हुआ है। लोगों का क्या है, लोग तो कहते हैं काम तो हो गया, पैसा चाहे जितना लगे। तो पैसा आम जनता का ही है। जो लोग कहते हैं आपका ही पैसा है, आपके पैसा का ही बंदर बांट किया गया है। आज पैसा की गिनती हो रही है, जहां हाथ लगाया जा रहा वहीं से पैसा निकल रहा था। आखिर पैसा किनका था? ये आम जनता का ही तो पैसा है। तो फिर इसकी लूट खसोट क्यों की गई? और ये एक जगह की बात नहीं है। और ये ऐसे ऐसे पदाधिकारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। क्या ऐसे लोगों को लूट करके और पैसे अपनी तिजोरी भर करके लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं? जिनकी पत्नी प्राइवेट स्कूल चला रही हैं, क्या वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कर रहे हैं? ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे पदाधिकारी। आपको बता दें कि इस पदाधिकारी के खिलाफ शिक्षक संगठनों ने पूर्व में भी आवाज उठाया था और इनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। साथ ही साथ जो डीपीओ स्थापना के जो कर्मचारी हैं, क्लर्क हैं, उनके ऊपर भी घोर आरोप था। और देखिए मामला कहां से कहां चला गया। तो कहने का मतलब यह है, ये लोग काम को विलंब करके, काम को अटका करके, शिक्षकों को तंग करके उनसे पैसे उगाही करते हैं। और इसी क्रम में आज एक बड़ी कार्रवाई जो हुई है, बिहार के तमाम शिक्षकों में खुशी की लहर है। तमाम शिक्षक खुश हैं इससे। और इस निर्णय से, इस अगर कहे तो निगरानी विभाग की इस कार्रवाई से बिहार के तमाम जो शोषित शिक्षक हैं, जिनको ब्लैकमेल किया जाता है, वे सारे शिक्षक आज खुश हैं और धन्यवाद दे रहे हैं निगरानी विभाग को। अगर इन सारे चीजों का विभागों के जो पदाधिकारी हैं उनकी जांच करने लगे तो हर जिला में ऐसे पदाधिकारी मिल जाएंगे जो कटघरे के पीछे होंगे। बशर्ते ईमानदारी पूर्वक उन जिलों में भी जांच करने की आवश्यकता है, उनकी भी छापामारी करने की आवश्यकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।